क्रिएटिव माइंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आप जानते भी होंगे, बट ये बात मैं पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ कि शायद कुछ लोग ही अपनी इस कला को पहचान पाते होंगे और उनमें से भी कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। आप लोगों ने एक यूरोपीय देश लातविया का नाम तो सुना ही होगा, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही भारी तबाही देखी थी। वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा रखी गई क्रिएटिव माइंड को पहचानने के लिए और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए और विश्व के सभी चित्रकारों को प्रतिस्पर्धा में इनवाइट किया गया और इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया कि आपको ऐसा चित्र बनानी है जिससे अशांति जैसा दृश्य प्रदर्शित हो और इनाम की राशि $10 लाख रखी गई। इनाम की राशि इतनी बड़ी थी कि इस बात को पूरे विश्व में फैलने में देरी नहीं लगी और जल्द ही दुनिया के कोने कोने से चित्रकारों ने अपने अपने चित्र भेजना शुरू कर दिया। अब इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 10,000 चित्रकारों ने अपने चित्र भेजे। अब परीक्षा की बारी थी ज्यूरी के सदस्यों की, जिन्हें 10,000 चित्रों में से किसी एक को चुनना था और अंत में ज्यूरी के सदस्यों ने एक चित्र सिलेक्ट ही कर लिया। अब बारी थी इनाम के अनाउंसमेंट की। अब इस सेमिनार के लिए टॉप 1000 चित्रकारों को इनवाइट किया गया और मीडिया को भी बुलाया गया। अंत में वो समय आ ही गया जिस दिन इनाम का अनाउंसमेंट था। जिस चित्र को रिवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था उसे मंच पर ही एक साइड में रखा गया था। जिस पर कुछ मीडिया वालों और कुछ चित्रकारों की नज़र पड़ी तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि हो सकता है कि इसे किसी ने यहाँ बाय मिस्टेक रख दिया हो। बट एक चित्रकार से रहा नहीं गया और वह मंच पर काम कर रहे एक व्यक्ति से पूछ ही लिया कि ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, ये वही चित्र है जिसे रिवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये बात वहाँ पर बैठे लोगों में आग की तरह फैल गई। अब कुछ मीडिया वाले और कुछ चित्रकार उस ज्यूरी के चीफ मेंबर के पास पहुंचे और पूछा कि क्या इस चित्र का चुनाव सही किया गया है। वो सदस्य बोला, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछने से पहले इसे फिर से एक बार अवश्य देख लें। लोगों ने उस चित्र को पुनः देखा और सवाल उनके मन में जस का तस बना रहा। इस प्रतियोगिता में जितने भी चित्र शामिल किए गए थे उन सभी में किसी में तूफान का दृश्य था, किसी में सुनामी तो किसी में भूकंप से तबाही, जो एक से बढ़कर एक अशांति को प्रदर्शित कर रहे थे। बट जिस चित्र का चुनाव इनाम के लिए किया गया था उसमें एक बहुत ही शांत स्थान का दृश्य था, जहां सुबह का समय था। पहाड़ के एक तरफ हरा भरा मैदान था। इस मैदान में एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी पर सुबह उगते हुए सूर्य की प्रकाश पहाड़ों के बीच से निकलती हुई इस झोपड़ी पर पड़ रही थी। इस झोपड़ी में पूर्व की दिशा में एक दरवाजा प्रतीत हो रहा था और पश्चिम की ओर साफ साफ एक खिड़की देखी जा सकती थी। सब कुछ शांत था और यही बात सभी को परेशान किए जा रही थी। अब बारी थी ज्यूरी के मुख्य सदस्य की, जिसे इस चित्र की विशेषता बतानी थी और इनाम की राशि की उस चित्र के मालिक को देनी थी। ज्यूरी के सदस्य ने बताया कि आप सभी ने इस झोपड़ी के बाहर का दृश्य तो देख लिया, बट इसके अंदर के दृश्य के बारे में किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। गेट से आने वाले सूर्य की रोशनी से उस झोपड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति की छाया को दूसरी तरफ खिड़की से साफ साफ देखा जा सकता था और उस छाया से प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति अपने सर पर हाथ रखकर किसी गंभीर समस्या के बारे में विचार कर रहा हो, जिससे उसके दिल के अंदर की अशांति साफ साफ देखी जा सकती थी। और उस ज्यूरी के सदस्य ने एक बात और कही, मनुष्य के अंदर की अशांति से बड़ी दुनिया में कोई अशांति नहीं और हमें ऐसे ही क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति की तलाश थी। अब शायद वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास पूछने को कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी करोड़ों लोगों की भीड़ है। आपको भी इस भीड़ से अलग अपने क्रिएटिव माइंड से अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और ये बात याद रखना, इस दुनिया में अरबों की भीड़ में स्टीव जॉब्स एक है, मार्क जुकरबर्ग भी एक है और एलन मस्क भी एक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।